मैं शीशे के सामने बाल काट रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और किसी ने मेरे ऊपर पानी फेंका और मेरी कैंची फिसल गई और अब मेरे बैंग्स बहुत छोटे हो गए थे और ये सब ग्रेटा की वजह से हुआ। ओप्स, सॉरी, तुम्हें देखा ही नहीं। मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकती? हाय, मैं हूँ लूना और मेरा सपना है एक हेयर स्टाइलिस्ट बनने का, पर मेरी जिंदगी अभी तो सिंड्रेला के जैसी है। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें MSA को। जब मैं छोटी थी तो मॉम एक बहुत बड़ी हेयर ड्रेसर थी और उनका खुद का सैलून था और कांटा पकड़ने से पहले मैंने कैंची पकड़ना सीखा। पर फिर मेरे डैड अरेस्ट हो गए जुआ खेलने के लिए। हमारे ऊपर कर्जा आ गया जो उन्होंने कुछ गुंडों से लिया था। उन्होंने मॉम को धमकाया कि जल्दी पैसे वापस नहीं किए तो बहुत बुरा होगा। तो तब आए मॉम के कंपेटिटर मिस्टर प्रूडेंट। तुम्हारे सलों के बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम मेरे लिए काम करोगे अपना कर्जा चुकाने तक। हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था और उस दिन से मॉम और मुझे मिस्टर प्रूडेंट की हर बात माननी पड़ती। सिर्फ इतना काफी नहीं था तो एक था ट्रेविस, मिस्टर प्रूडेंट का बेटा, और ग्रेटा उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी, जो मुझे अपना नौकर समझते थे। मुझे उनके बस्ते उठाने पड़ते, कपड़े प्रेस करने पड़ते और वो हमेशा मुझसे कहते, अरे सुन। किस्मत से 5 साल पहले ट्रेविस अपनी माँ के साथ रहने चला गया, पर मुझे अभी ग्रेटा को झेलना पड़ता था जो मेरी सुंदरता से जलती थी और कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे परेशान करने का। मेरे मस्कारा में मिर्ची का तेल मिलाती, अजीब वेबसाइट्स पर मेरा नंबर छोड़ती। मैं तंग आ चुकी थी इस सब से। तो जब मैंने देखा कि ग्रेटा ने मिस्टर प्रूडेंट के सैलून में अपॉइंटमेंट लिया है तो मैंने सबसे तगड़ा हरा रंग लिया और उनके प्रोडक्ट्स में मिला दिया। अब गोभी के जैसे दिखना ग्रेटा। पर जब मैं स्कूल से वापस आई तो देखा मॉम की ट्रे पर वही वाले प्रोडक्ट्स थे और उनकी क्लाइंट वो सेलिब्रिटी थी जो बहुत बुरे रिव्यूज छोड़ने के लिए जानी जाती थी। मैंने उन्हें बताया पर बहुत देर हो चुकी थी। वो सारा डाई लगा चुकी थी। आई एम सो सॉरी, मैं बस ग्रेटा को मजा चखाना चाहती थी। और अब तुम मुसीबत में पड़ोगी जब मिस्टर प्रूडेंट को पता चलेगा। तुम जानती हो वो बस हमें निकालने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अब हम क्या करें? ये मुझ पर छोड़ दो। मॉम ने ऑरेंज कलर मिलाया ग्रीन में और उसके बाल बहुत ही प्यारे चॉकलेट ब्राउन हो गए। वो इतनी खुश थी कि उसने मॉम को बड़ी सी टिप भी दी। बाल बचे। अरे बड़ी जल्दी बोल दिया मैंने। क्लाइंट ने मॉम की तारीफ की, इससे मिस्टर प्रूडेंट को जलन हो गई। उन्होंने मॉम को धक्का दिया जब उनके हाथ में गर्म कॉफी थी और उनके हाथ चल गए। ओह, लगता है आप थोड़े दिन काम नहीं कर पाएंगी। मन तो कर रहा था खींच के एक लाफा मारूं, पर जानती थी ऐसा करने से चीजें बिगड़ेंगी। मैं सिर्फ अब सैलून में मॉम की जगह ले सकती थी। ग्रेटा ये सुनकर बहुत खुश हुई। वो पहले ही अपने आप को इस जगह की मालकिन समझती थी, पर अब तो वो मुझसे बहुत अजीब काम कराने लगी थी। अरे सुन, मेरे मेकअप को कलर कोड करके रख दे। अरे सुन, मेरी गिनी पिग के बाल गूंथ दे। पर शैतान के बच्चे भागते ही रहते थे। मैंने कूद कर एक को पकड़ा ताकि वो बाहर न भागे और अंदर आते हुए लड़के से लगभग टकरा गई। जब मैंने मुंह ऊपर किया तो देखा उसके बहुत ही खूबसूरत लंबे बाल थे। मेरा सपना था ऐसे बालों को काटना। उन्हें छूने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो तभी मैंने देखा कि वो ट्रेविस था। अरे नहीं, ये वापस आ गया। आप जानवरों के भी बाल काटने लगे हो। ये लो, मेरे कुत्ते के भी काट दो। बिल्कुल। तो मैंने हाथ बढ़ाकर उसके बाल पकड़े और ट्रेविस डर के मारे पीछे हो गया। क्या तुम दोनों तो मुझे एक जैसे ही लगते हो? अच्छा, मैंने इसे खरीदा क्योंकि ये तुम्हारे जैसी दिखती है। हैंडसम तो हो गया था ये, पर अभी भी पहले की तरह बदतमीज ही था। मुझे नफरत थी उससे, पर जब से वो वापस आया था मुझे हर जगह वही दिखता था। सब उसके बालों की गलती थी, उलझकर उसके चेहरे पर आते रहते थे। उन्हें काटने का मेरा इतना मन कर रहा था, छोड़ो उसे, और मैंने जाने दिया। फिर एक शाम मैंने देखा मिस्टर प्रूडेंट ने बहुत महंगा अच्छा सा हेयर प्रोडक्ट कचरे में फेंक दिया। मैंने सबके जाने का इंतजार किया, फिर निंजा की तरह कचरे के डब्बे से उसे निकाल लिया। जब मैंने ये मॉम को बताया तो वो डर गई। वापस रखो, वो समझेंगे तुमने चोरी की है। तो उन्हें उसे फेंकना नहीं चाहिए था, है ना? वैसे भी बहुत प्लास्टिक फैलने लगा है। ये कह सकते हो कि मैं प्लेनेट को बचा रही हूँ। बस इसे छुपा कर रखना। इसे मैं रखूंगी अपने हिडन स्टैश के साथ। पर जब मैं कार की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा एक ट्रक आया मिस्टर प्रूडेंट के सैलून के सामने। अजीब है, सैलून तो अभी बंद है ना, कुछ तो गड़बड़ है। मैं पास गई तो देखा एक बेसबॉल बैट और मास्क पहने एक लड़के ने स्टोर के पीछे का दरवाजा खोला। चोर? मैंने टूटा हुआ ब्लो ड्रायर उठाया कचरे के डब्बे से। मैं उसे मारने ही वाली थी कि तभी एक हवा का झोंका आया और उसकी टोपी उड़ गई और उसके बाल दिखे। इन बालों को तो मैं कहीं भी पहचान लूं, वो ट्रेविस था। मैंने देखा ट्रेविस ने कुछ डब्बे ट्रक में डाले और चला गया। हाँ, ये शॉप उसके डैड की ही थी, पर उसका बर्ताव बहुत ही सस्पिशियस था। तो मैंने सैलून का सामान चेक किया, पर कुछ गायब नहीं था। पर कुछ तो गड़बड़ थी। तो अगले दिन स्कूल में मैंने उसे सीधा बाथरूम के बाहर पकड़ा। अरे तुमने मुझे डरा दिया यार। अच्छा है, डरना भी चाहिए। मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो। एक सेकंड के लिए वो सीरियस लगा, फिर वो मुस्कुराने लगा। अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि तुम जलने वाली लड़कियों में से हो। क्या? हाँ, मैं बाथरूम गया था डीओ लगाने के लिए अपनी डेट के लिए। तुम चलना चाहती हो क्या? वैसे बचपन में तो तुम बहुत झल्ली सी लगती थी, लेकिन अब थोड़ी सुंदर हो गई हो।
मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई जब मैंने सोचा हम दोनों एक रोमांटिक डेट पर जाएंगे और कैसे लगेंगे, पर मैंने तुरंत वो ख्याल छोड़ा। नहीं, वो बस मेरा ध्यान भटका रहा है। पर मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ? OMG, अब ये मत कहना तुम मुझे पसंद करती हो। मना करती तो उसकी अकड़ और बढ़ जाती, तो बिना कुछ कहे मैं वहाँ से चली गई और वो मेरे पीछे हंसता रहा। कुछ हफ्तों बाद मिस्टर प्रूडेंट ने एक बड़ी सी लॉन्च पार्टी रखी अपने न्यू सैलून के लिए। हमेशा की तरह अपने स्टाफ से उन्होंने वेटर का काम कराया और फ्री हेयर कट्स दिलवाए। मैंने ठान ली थी ट्रेविस को इग्नोर करने की, पर जब वो अंदर आया तो मेरी धड़कन बढ़ गई। संभालो अपने आप को। खाना तैयार करने में अंदर के रूम में गई, पर अलमारी खोलते वक्त सारी सैंडविचेस नीचे गिरा दी और देखकर ट्रेविस अंदर आ गया था। अरे नहीं, वो तुम्हारे डैड के लिए थे, वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम यहाँ नहीं मिली तो उन्हें पता नहीं चलेगा। चलो एक राइड पर चलते हैं। शायद अकेले मैं उससे वैन के बारे में पूछ सकती हूँ। ठीक है। अपनी कार पर ले जाने की जगह ट्रेविस एक बाइक पर चढ़ा और मुझे एक हेलमेट पकड़ा दिया। मैं कभी बाइक पर नहीं बैठी। क्या हुआ, डरती हो क्या? बिल्कुल नहीं। कस के पकड़ना। और वो रॉकेट की तरह निकला। जब मेरी चीखें बंद हुई तब मुझे एहसास हुआ कि ट्रेविस के इतने करीब होने से मेरे अंदर कुछ होने लगा था। ये इसकी वजह से नहीं, मैंने खराब खाना खाया होगा। वो एक खूबसूरत हॉट हाउस के सामने रुका। सर्दी का मौसम था पर सारे फूल खिले हुए थे। एक दोस्त ने चाबी दी थी। कितना अमेजिंग है ना? वो मेरी तरफ देख रहा था और मैं ब्लश करने लगी, तो मैंने बात बदलने की कोशिश की। तुम वापस क्यों आए? मुझे लगा तुम अपनी माँ के साथ खुश थे। ट्रेविस की मुस्कान चली गई। छोड़ो उसे। तुम बताओ, तुम हेयर ड्रेसर बनना चाहती हो या नहीं? हाँ, जैसे ही कर्जा उतर जाएगा मैं मॉम के साथ एक सैलून खोलूंगी। मुझे यकीन है तुम कर लोगी। माफ करना, डैड तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मैं हैरान रह गई। वो इतना अच्छा क्यों बन रहा था? क्या फर्क पड़ता है? फ्लर्ट करना बंद कर और उससे वैन के बारे में पूछ। मैं अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि अचानक तेज गड़गड़ाहट हुई, बिजली गिरी और तेज बारिश होने लगी और मैं उस स्टूपिड वैन के बारे में सब भूल गई क्योंकि मुझे तूफान से बहुत डर लगता था। तुम ये पहन लो, तुम कांप रही हो। ठंड नहीं लग रही है, डर लग रहा है। पर फिर ट्रेविस ने मुझे अपनी बाहों में लिया और मेरा डर खत्म होने लगा। एक्चुअली उसके इतना करीब जाकर मैं सोचने लगी उसे किस करना कैसा लगेगा, और अचानक मेरा फोन बजने लगा। कहाँ हो तुम? मिस्टर प्रूडेंट तुम्हें ढूंढ रहे हैं और वो गुस्से में है। मैं फटाफट घर भागी और जाकर देखा मिस्टर प्रूडेंट और ग्रेटा ने मेरे इकट्ठा किए हुए सामानों का सीक्रेट स्टाश जमीन पे गिरा दिया था। आ गई चोर कहीं की। मैंने कुछ नहीं चुराया है, ये मेरा सामान है। मैंने लूना को अपने पास रखने के लिए कहा था। आप भी तो चाहते हो ना मैं ज्यादा स्टोर का काम करूं। ट्रेविस की बात पर मिस्टर प्रूडेंट को शक हुआ, पर क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आसपास थे वो बस चले गए और ट्रेविस उनके पीछे गया। ज्यादा उड़ो मत, उसने इसीलिए ऐसा किया ताकि डैड यहाँ पर कोई सीन न खड़ा कर दे। शायद, पर ट्रेविस ने मेरी मदद की थी तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। पर इससे पहले मैं उसे ढूंढूं, मिस्टर प्रूडेंट ने मुझे ढूंढ लिया। बहुत चालाक बनती हो ना तुम। मैंने ट्रेविस के साथ तुम्हें बाइक पर देखा था। दूर रहो उससे। शायद आप उससे कहो कि वो मुझसे दूर रहे। जैसे वो तुम्हारी जैसी लड़की की तरफ देखेगा भी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा बुरा असर उसके ऊपर पड़े। मेरे पास उसके लिए प्लान्स हैं। प्लान्स? वो कोई चीज नहीं, आपका बेटा है। मिस्टर प्रूडेंट हंसने लगे और इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। उस समय तक मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मुझे ट्रेविस कितना पसंद है, पर उसके डैड को उसके बारे में ऐसी बातें करते सुन मेरा खून खौल गया। वो आपसे हजारों गुना अच्छा है। मुझे तो डाउट है कि वो आपका है भी या नहीं। जबान संभाल कर लड़की, तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी माँ का एक और एक्सीडेंट हो जाए। इससे पहले कि मैं कुछ और भी बुरा कह दूं, मैं चली गई। थक चुकी थी मैं मिस्टर प्रूडेंट से और अब मुझे उनके बेटे से प्यार होने लगा। एक ही हल था, चाहे कुछ हो जाए ट्रेविस को अवॉइड करो। अभी प्यार का भूत चढ़ा है, उतर जाएगा, पर ये करना मुश्किल होगा क्योंकि हम एक ही स्कूल में जाते थे और जब भी वो रूम में आता मैं टेबल के नीचे छुपती या नाटक करती कि मैं फोन पर हूँ। OMG, तुम्हारी बिल्ली को आग लग गई? मैं अभी आई तुम्हारे पास। पर एक दिन उसने मुझे पकड़ लिया सैलून के बैक रूम में। पकड़ लिया? क्या चाहते हो तुम ट्रेविस? तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे डैड से आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी। तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, बस मुझे उनसे चिढ़ है। मुझे यकीन नहीं, देखता हूँ तुम मुझे कैसे देखती हो। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम्हारे डैड ऐसा नहीं होने देंगे। उन्हें पता ही नहीं चलने देंगे। ठीक है, हम चुपके से डेट करने लगे और हर रात एक फेरी टेल जैसी होती। हम चुपके से निकलकर लॉन्ग ड्राइव पर जाते। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार होने लगा है। वो फनी था, प्यारा था और उसके बाल, बस मन करता था उन्हें छूती रहूं। पर फिर सब बदल गया जब मिस्टर प्रूडेंट ने बताया कि उनके बिजनेस पार्टनर ग्रेटा की मॉम वापस आ रही थी और वो उनके लिए पार्टी दे रहे थे। अचानक ट्रेविस इतना बिजी हो गया कि एक हफ्ते तक उसे नहीं मिली। मैं केटरिंग सर्विस में लग गई, पर जब भी ट्रेविस से नजर मिलाने की कोशिश करती वो अपने फैंसी गेस्ट के साथ बातें कर रहा होता। व्हाटएवर, मैं उसके बेडरूम में इंतजार करूंगी जहाँ ग्रेटा उसके बेड पर लेटी हुई थी एक सिल्क ड्रेस पहन के। मेरा दिल बैठ गया। ओह नहीं, अपनी शक्ल तो देखो, उसने तुम्हें बताया नहीं ना? उसने मुझे अपनी उंगली पर एक बड़ी सी अंगूठी दिखाई
हमारी मंगनी हो गई है, अभी हमारे पेरेंट्स अनाउंस करने वाले हैं। मैं यकीन नहीं करना चाहती थी, पर नीचे से मुझे तालियों की आवाज आई। जब मैं बाहर आई तो सब ट्रेविस को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, तो इसीलिए वो हमारे रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहता था। पूरे समय वो ग्रेटा को डेट कर रहा था। लूना, यहाँ पर इन्हें बधाई देने आई हो? मैंने ट्रेविस को देखा पर वो चुप रहा। ग्रेटा सच कह रही थी। टेबल पर एक स्टेक नाइफ पड़ा था, तो मैंने उसे पकड़ा और तुम एक झूठे हो। लूना रुको। मैंने ट्रेविस के बाल काट दिए। ओह नो, उसके सुंदर बाल। तुम और तुम्हारी माँ दोनों निकल जाओ, और कर्जा अभी भी बाकी है। हर कोई हमें देख रहा था और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी थी एक लड़के के लिए। पर भीड़ में से माँ निकली और वो मुस्कुरा रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हाथ जलाकर तुमने मुझ पर एक एहसान कर दिया था। फाइनली मौका मिला मुझे एक वकील से बात करने का। तुम्हारे इंटरेस्ट के रेट्स इलीगल हैं और हमारा कर्जा बहुत पहले ही उतर चुका है, और मैं तुम पर मुकदमा करूंगी हमारे नुकसान के लिए। चलो लूना। OMG, मॉम कितनी कूल है। ट्रेविस के धोखे से मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका था, पर मॉम के लॉयर को मिस्टर प्रूडेंट की बेइज्जती करते सुन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने अपने सारे क्लाइंट्स खो दिए और अपना बिजनेस अपनी पार्टनर को बेचना पड़ा। इंश्योरेंस के पैसे से मॉम और मैं एक नए शहर गए और वहाँ एक नया सैलून खोला, जो कि सही गैस किया बहुत सक्सेसफुल था। 5 साल के बाद मैं एक सीनियर स्टाइलिश बन गई थी। फाइनली मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा था। लगभग सब कुछ, क्योंकि जब भी कोई अच्छे बालों वाला लड़का अपॉइंटमेंट के लिए आता, मुझे ट्रेविस याद आता। सोचती थी कि उसके चेहरे पर वो आखिरी लुक का क्या मतलब था। क्या उसने वाकई मुझे धोखा दिया? और उसी वक्त जैसे मैंने उसे बुला ही लिया हो, ट्रेविस सैलून के अंदर आ गया। वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। क्या चाहिए तुम्हें? एक हेयर कट चाहिए। तुम्हारा खुद का सैलून है ना उसके लिए? तुम्हारी बीवी का? मैंने उससे शादी नहीं की और मेरे डैड को भी मैंने छोड़ दिया। जरूर। देखो ग्रेटा मुझे कभी पसंद नहीं थी, मैं तो बस तुम्हें बचा रहा था। किससे? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें दिख तो रहा है ना? डैड से। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि डैड बहुत सारा सामान ऐसे ही फेंक रहे थे, वो भी बिना किसी कारण के। मैंने थोड़ा लौटाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे बिजनेस पार्टनर को पता चल गया। डैड ने तुम पर और तुम्हारी मॉम पर इल्जाम लगाया। उनकी पार्टनर को यकीन हुआ और उन्होंने बोला कि तुम्हारी माँ को जेल में डाल देंगे। उसकी बेटी से शादी करना एक तरीका था तुम्हें बचाने का। मैंने तुरंत उसके साथ ब्रेकअप किया और गुमे हुए सामान की भरपाई के लिए काम किया, और अब मैं यहाँ हूँ। मैं कुछ कह नहीं पाई। क्या ट्रेविस ने वाकई ये सब कुछ किया था? वो भी मेरे लिए? वो चाहता तो बस जा सकता था, पर उसने मेरी रक्षा की और मैंने उसे नफरत की। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। तो मुझे माफ करती हो? शायद, पर अभी के लिए मुझे अपने बाल काटने दो।